बरसात का मौसम था। कुछ दिनों से आसमान में सूरज दिखाई ही नहीं दिया था। चारों तरफ सिर्फ काले बादल, तेज हवाएं और लगातार होती बारिश थी। रात होते ही मौसम और भी डरावना हो जाता। बिजली की तेज चमक और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे जंगल को हिला देती थी। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब परिवार, जिसके पास न अच्छा घर था, न ढंग का खाना और न ही इस तूफानी बारिश से बचने का कोई सहारा। जैसे जैसे बारिश बढ़ रही थी, वैसे वैसे उस परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थीं। छत जगह जगह से टूटी हुई थी और पानी लगातार टपक रहा था। झोपड़ी के अंदर मिट्टी का चूल्हा बुझा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उस घर में ठीक से खाना नहीं बना हो। एक कोने में माँ बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके पास उसकी बड़ी बेटी गुड़िया और छोटा बेटा मुन्ना बैठे थे। मुन्ना ठंड से कांप रहा था। उसने पुराना फटा कंबल ओढ़ रखा था, लेकिन फिर भी उसे ठंड लग रही थी। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। बस थोड़ा सा और सह लो मुन्ना, सुबह होते ही बारिश रुक जाएगी। लेकिन दीदी, ये बारिश रुकती ही नहीं। लगता है इस बार बरसात हमारी पूरी झोपड़ी ही तोड़ देगी। माँ, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा बेटा, सुबह कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। सच? हाँ। मेरा बेटा इतनी जल्दी हार मानता है क्या? माँ, आप चिंता मत करो, कल मैं गांव जाकर काम ढूंढूंगी। इस बारिश में कौन काम देगा बेटी? सब लोग खुद परेशान होंगे। फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना माँ। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। काश हमारे पास थोड़ा खाना और सूखी जगह होती। माँ, हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते बेटी, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेंगे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए थे। बारिश रात की तरह ही लगातार हो रही थी। झोपड़ी के बाहर कीचड़ और पानी भर चुका था। झोपड़ी के अंदर चूल्हा बुझा पड़ा था। पास रखे आटे के डिब्बे में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा था। माँ खाली बर्तन को चुपचाप देख रही थी। अब घर में कुछ भी नहीं बचा। कल रात सोचा था सुबह तक कुछ इंतजाम हो जाएगा, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। काश तुम्हारे पिताजी आज हमारे साथ होते तो शायद हमें ऐसे दिन ना देखने पड़ते। दीदी, आज भी खाना नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन कैसे? घर में तो कुछ भी नहीं है। माँ, आप फिर से रोने लगी। मैं क्या करूं बेटी, जब अपने बच्चों को भूखा देखती हूँ ना तो दिल टूट जाता है। माँ, मैं भूखा नहीं हूँ, आप रो मत। तू कितना छोटा है, फिर भी अपनी माँ की चिंता करता है। माँ, मैं गांव जा रही हूँ। इस मौसम में? हाँ, किसी न किसी को मदद की ज़रूरत होगी। मैं काम मांग लूँगी। लेकिन इतनी तेज बारिश में तू अकेली कैसे जाएगी? रास्ता पूरा कीचड़ से भरा होगा। अगर मैं नहीं गई तो हम खाएंगे क्या? दीदी, जल्दी वापस आना और मेरे लिए कुछ खाने को भी लाना। आ जाऊंगी, जरूर लाऊंगी। गुड़िया झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। तेज बारिश तुरंत उसे भिगो देती है। वो कीचड़ भरे रास्तों से होते हुए गांव की तरफ बढ़ने लगती है। पूरा गांव बारिश की वजह से सुनसान पड़ा था। दुकानें बंद थीं, लोग अपने घरों के अंदर बैठे थे। गुड़िया कई घरों में काम पूछती है। काकी, कोई काम हो तो बता दीजिए। अभी इस बारिश में कौन काम करवाएगा बेटी, हम खुद परेशान हैं। थोड़ी दूर जाकर वो एक दुकान वाले से पूछती है। चाचा, दुकान साफ कर दूं? सामान रख दूं? कुछ भी काम कर दूं? अरे बेटी, दुकान 2 दिन से बंद पड़ी है, कमाई ही नहीं हो रही। गुड़िया सुबह से पूरे गांव में काम ढूंढती रही, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिला। मायूस होकर वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते अचानक उसकी नज़र
थोड़ी दूर एक बूरी दादी पर पड़ी। दादी अपने सिर पर भारी सामान की बोरी उठाए धीरे धीरे चल रही थीं। बारिश और फिसलन की वजह से उन्हें चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। दादी, आप इतनी तेज बारिश में अकेली कहाँ जा रही है? बेटी, क्या करूं, घर में सामान लाने वाला कोई नहीं था। सोचा मैं ही ले आऊं, लेकिन ये बारिश तो और तेज हो गई। गुड़िया सामान का गट्ठर देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये तो बहुत भारी है। आप इसे अकेले कैसे उठा रही हैं? उठाना तो नहीं चाहती थी बेटी, लेकिन मजबूरी है। अगर ये खाने का सामान नहीं ले जाऊंगी तो आज रात क्या खाओगी? दादी, दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं नहीं बेटी, तू खुद पूरी भीग गई है। कहीं बीमार पड़ गई तो? आजकल कौन किसी अनजान बूढ़ी औरत की मदद करता है? कोई बात नहीं दादी, मैं जवान हूँ, संभाल लूंगी। आप बस रास्ता बताइए। गुड़िया सामान का गट्ठर अपने सिर पर रख लेती है। दादी उसे प्यार और आशीर्वाद भरी नजरों से देखती हैं और दोनों बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। लगातार बारिश के बीच चलते चलते गुड़िया और दादी एक छोटे से पुराने घर के सामने पहुंच गए। अरे बेटी, बाहर दरवाजे के पास क्यों खड़ी हो? अंदर आकर आग के पास बैठ जा। नहीं दादी, मेरे कपड़े पूरे भीग गए हैं। कहीं आपका घर गंदा ना हो जाए। घर गंदा हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरी बेटी ठंड से बीमार नहीं पड़नी चाहिए। देखा कितनी ठंडी हो गई थी तेरी हथेलियां। सुबह से बारिश में घूम रही हूँ दादी, इसलिए शायद। घूम रही थी? कहाँ गई थी? गांव में काम ढूंढने गई थी। फिर काम मिला? नहीं दादी, किसी ने काम नहीं दिया। सबने यही कहा कि इस बारिश में कोई काम नहीं है। फिर भी तू इतनी देर तक भीगती रही। इतनी छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी चिंता। घर कैसे लौट जाती दादी? माँ और मेरा छोटा भाई सुबह से भूखे थे। सोचा शायद कहीं ना कहीं काम मिल ही जाए। जब घर में कमाने वाला कोई ना हो तब जल्दी बड़ा होना पड़ता है दादी। दादी उठती हैं और रसोई के कोने से एक थाली लेकर आती हैं। थाली में गरम गरम रोटियां, दाल और थोड़ा सा सब्जी रखी होती हैं। वो थाली गुड़िया के सामने रख देती हैं। ले बेटी, पहले खाना खा ले। नहीं दादी, मैं कैसे खा सकती हूँ? क्यों, क्या मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये खाना आपका है। मैं खा लूंगी तो आप क्या खाएंगी? मेरी चिंता मत कर, मैंने खाना खा लिया है। सच? हाँ बेटी, अब तू बिना सोचे खाना शुरू कर। माँ हमेशा कहती हैं कि बिना मेहनत किए किसी का हक नहीं खाना चाहिए। और तेरी माँ ने ये भी सिखाया होगा कि किसी का प्यार और अपनापन ठुकराना नहीं चाहिए। अरे बेटी, क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं दादी, खाना बहुत अच्छा है। फिर रो क्यों रही है? कई दिनों बाद आज पेट भरकर खाना खा रही हूँ। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। ये देखकर दादी का दिल भर आता है। रो मत बेटी, आराम से खाना खा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कई दिनों बाद उसके चेहरे पर संतोष भी दिखाई दे रहा था। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। गुड़िया ने खाना खत्म किया और दादी का धन्यवाद करके घर लौटने की तैयारी करने लगी। उसने अपना छाता लिया और दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी दादी ने उसे आवाज दी। गुड़िया पलटकर दादी की ओर देखने लगी। रुक जा बेटी, ये अपने साथ ले जा बेटी। दादी के पास एक पुरानी पीतल की लालटेन थी। लालटेन बहुत पुरानी थी, लेकिन उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखा गया था। जी दादी, ये मेरे लिए? हाँ, अब ये तेरी है। नहीं दादी, मैं इसे नहीं ले सकती। क्यों? आपने मुझे खाना खिलाया, बारिश से बचाया,
इतना प्यार दिया, अब मैं आपकी ये कीमती चीज़ कैसे ले लूं? बेटी, हर चीज़ की कीमत पैसों से नहीं होती। लेकिन दादी, ये तो बहुत पुरानी लग रही है। लगता है आपके लिए बहुत खास होगी। हाँ, बहुत खास है। फिर आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें सही इंसान का इंतज़ार करती हैं और मुझे लगता है कि इसका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। दादी लालटेन को कुछ पल तक देखती रहीं, फिर उसे गुड़िया की तरफ बढ़ा दिया। गुड़िया हैरानी से लालटेन को देखने लगी। गुड़िया उनकी बात समझ नहीं पाई। दादी धीरे से लालटेन उसके हाथों में रख देती हैं। गुड़िया हैरानी से लालटेन को देखने लगी। दादी, मैं तो एक साधारण गरीब लड़की हूँ, मुझे इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये साधारण लालटेन नहीं है। जब दिल सच्चा हो और इरादे नेक हों, तब ये लालटेन अपने मालिक को सही रास्ता दिखाती है। मैं कुछ समझी नहीं दादी। दुनिया में हर बात समझाई नहीं जाती बेटी, कुछ बातों पर सिर्फ विश्वास किया जाता है। मतलब? इंसान को सबसे ज्यादा रोशनी उसी समय चाहिए होती है जब उसके चारों तरफ अंधेरा हो। बस एक बात याद रखना, कभी किसी का बुरा मत सोचना और कभी किसी मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करने से पीछे मत हटना। जी दादी, मैं वादा करती हूँ दादी, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी। मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगी। भगवान तेरा भला करे बेटी। गुड़िया वापस घर लौट आई। रात गहराती जा रही थी। बाहर बारिश पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। हे भगवान, ये बारिश तो आज कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। कहीं हमारी झोपड़ी। माँ, आप डरिए मत, शायद थोड़ी देर में बारिश कम हो जाएगी। बेटी, ये झोपड़ी पहले ही कितनी कमजोर हो चुकी है। अगर ये टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? तभी अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे राम, हमारी छत टूट गई। माँ, संभल कर, कहीं और हिस्सा भी ना गिर जाए। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। माँ, मुन्ना का शरीर तो बहुत गर्म हो रहा है। ये चादर भी पूरी भीग चुकी है, इससे भी अब गर्मी नहीं मिल रही। अब क्या करें माँ, इतनी रात में कोई वैद्य भी नहीं मिलेगा। दीदी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हे भगवान, इसे तो तेज बुखार हो गया। मेरे बच्चे, मैं कितनी बेबस माँ हूँ। न दवा ला सकती हूँ, न ढंग का खाना खिला सकती हूँ, न अपने बच्चों को इस टूटती हुई झोपड़ी से बचा पा रही हूँ। हे भगवान, अगर मेरी कोई गलती हो तो उसकी सजा मुझे दे देना, लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। ऐसा मत कहो माँ, सब ठीक होगा। टूटी हुई झोपड़ी में तीनों एक दूसरे के सहारे बैठे थे। बाहर तूफान लगातार उग्र होता जा रहा था। उसी डरावनी रात में जब चारों ओर निराशा छा चुकी थी, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुरानी लालटेन जो गुड़िया दादी के घर से लाई थी, बिना किसी के छुए अपने आप जलने लगी। लालटेन की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी। माँ देखो, ये लालटेन अपने आप जल गई। लेकिन इसमें तो किसी ने आग भी नहीं लगाई, ये कैसे हो सकता है? दीदी, ये अपने आप जल रही है। तीनों ध्यान से देखते हैं। लालटेन की किरण झोपड़ी के पीछे की तरफ इशारा कर रही होती है। माँ, इसकी रोशनी देखो, ये एक ही दिशा में जा रही है। ये पीछे की तरफ क्यों दिखा रही है? मुझे लगता है दादी ने जो कहा था शायद वही सच है। नहीं बेटी, बाहर मत जाओ, तूफान बहुत तेज है। लेकिन माँ, अगर ये सचमुच हमें कोई रास्ता दिखा रही है तो? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है माँ, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये लालटेन हमें क्या दिखाना चाहती है। दीदी, जल्दी वापस आना। हाँ मुन्ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस देखकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, लेकिन बहुत संभल कर जाना। गुड़िया लालटेन उठाती है।
और घर से बाहर आ जाती है। लालटेन की सुनहरी रोशनी गुड़िया को झोपड़ी के पीछे घनी झाड़ियों तक ले आई। चारों ओर सन्नाटा था। तेज बारिश के बीच उसे झाड़ियों के पीछे कुछ अलग दिखाई देता है। झाड़ियां हटते ही उसे एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देता है। ये यहाँ क्या है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। एक घर, और वो भी यहाँ। वह घर के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर चारों तरफ सूखी लकड़ियां करीने से रखी थीं। एक कोने में पुराने लेकिन सूखे कंबल रखे थे। वहीं पास में 2-3 बोरी अनाज की भी रखी हुई थीं। वह बोरी खोलकर देखती है। अरे, इतनी सारी सूखी लकड़ियाँ! ये तो बिल्कुल सूखी है। और ये अनाज! सच में इसमें गेहूं है और ये दूसरी बोरी में चावल। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था। अचानक से ये घर कहाँ से आ गया? वह चारों ओर ध्यान से देखने लगती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दादी, आपकी लालटेन सच में रास्ता दिखाती है। अगर ये लालटेन मुझे यहाँ तक न लाती तो हमें कभी ये घर नहीं मिलता। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माँ और मुन्ना को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। माँ और मुन्ना मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वह कुछ सूखी लकड़ियां, कंबल और अनाज की बोरी उठाती है। खुशी से भरी गुड़िया सामान लेकर तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर लौटने लगी। कई दिनों बाद उस छोटी सी झोपड़ी में चूल्हा फिर से जल उठा। गर्म भोजन की खुशबू पूरे कमरे में फैलने लगी। दीदी, कितने दिनों बाद हमारे घर में खाना बन रहा है। हाँ मुन्ना, आज तुम पेट भर खाना खाओगे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कुछ देर पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था और अब। माँ, ये सब उसी लालटेन की वजह से हुआ। उसने मुझे उस पुराने कमरे तक पहुंचा दिया। बेटी, भगवान कभी किसी अच्छे इंसान का साथ नहीं छोड़ते। तूने दादी की मदद की थी, शायद उसी का फल आज हमें मिला है। गुड़िया गरम गरम खाना मुन्ना के सामने रखती है। लो मुन्ना, धीरे धीरे खाना, अभी बहुत गर्म है। दीदी, कितना स्वादिष्ट है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब पूरा खाना खत्म करना होगा। हाँ, आज मैं सब खा जाऊंगा। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटी, आज इतने दिनों बाद पहली बार दिल को सुकून मिला है। माँ दोनों बच्चों को खाते हुए देखती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तीनों एक साथ बैठकर गरम खाना खाते हैं। उनके चेहरों पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान लौट आती है। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर उम्मीद की एक नई रोशनी जल चुकी थी। बारिश रुकने के बाद गुड़िया ने सोचा कि जिस दादी ने उसे लालटेन दी थी, उनका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। अगले दिन वह उसी रास्ते से उनके घर की ओर चल पड़ी। आज मैं दादी को बताऊंगी कि उनकी लालटेन की वजह से हमारी कितनी मदद हो गई। उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी होगी। वह उसी जगह पहुंचती है जहां पहले छोटा सा घर था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। वहां न कोई झोपड़ी थी, न चूल्हा, न लकड़ी का दरवाजा, सिर्फ टूटी हुई जमीन थी। वह चारों तरफ देखने लगती है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं यही तो आई थी, यहीं दादी रहती थी। उन्होंने मुझे खाना खिलाया था, मुझसे बातें की थी। दादी, दादी, आप कहाँ हैं? तभी पीछे से एक बुजुर्ग आदमी वहां आता है। बेटी, तुम किसे ढूंढ रही हो? बाबा, यहाँ एक दादी रहती थी। उनका छोटा सा घर था। उन्होंने मुझे खाना खिलाया था और ये लालटेन दी थी। बेटी, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है।
नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ आई हूँ। इस जगह पर बहुत साल पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी, लेकिन क्या? उस दादी का घर तो कई साल पहले आई भयंकर बाढ़ में बह गया था। तब से यहाँ कोई नहीं रहता। गुड़िया सन्न रह जाती है। फिर मैंने किससे बात की थी? मैं इसका जवाब नहीं जानता बेटी, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो दादी हमेशा दूसरों की मदद करती थी। गुड़िया अब सब समझ चुकी थी। उसकी आंखें भर आती हैं। दादी, चाहे आप जहाँ भी हों, आपने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे परिवार की जिंदगी बदल दी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुड़िया की नज़र फिर उस लालटेन पर जाती है। हवा का एक हल्का झोंका आया और लालटेन की बुझी हुई लौ एक पल के लिए फिर चमक उठी।